आज मीठे बाबा हमें ज्ञान और अज्ञान का अंतर समझा रहे हैं। जब अज्ञान होता है तो दुख देते हुए भी जानते नहीं कि हम दुख दे रहे हैं। आज सारी दुनिया में हर मनुष्य दुखी है, लेकिन अगर किसी को भी पूछे कि आप कोई भूल कर रहे हैं, क्या आप कोई पाप कर रहे हैं, तो कहेंगे नहीं, मैंने तो कभी भूल नहीं की, कोई पाप नहीं किया। जो भगवान की मर्जी है उसको भी प्यार से स्वीकार कर रहे हैं। बाकी मेरी जानकारी में तो कोई ज्ञान, कोई भूल या पाप या किसी को दुख देना मैंने नहीं किया, यही कहते हैं ना। लेकिन बाबा हमें कहते कि अगर दुख नहीं दिया है, पाप नहीं किया है, तो दुख मिला कैसे? वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फल मिला है तो कर्म तो ज़रूर किया है। विकर्मों का ही फल होता है दुख, तो विकर्म तो किए हैं, लेकिन उसकी समझ ना होने के कारण ऐसा सोचते हैं कि कुछ किया नहीं है, ऐसे ही मिल रहा है। तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं। बाबा हमें अज्ञान अंधकार से निकाल ज्ञान प्रकाश में लेकर आते हैं, और उस ज्ञान प्रकाश में दो चीज़ें पॉसिबल होती हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थी। पहला चेक और दूसरा चेंज। अगर चेक नहीं होता तो चेंज कभी नहीं हो सकता। अगर मैं ये समझती हूँ कि मेरी तो कोई भूल ही नहीं है, तो फिर मैं तो बदल ही नहीं सकती ना कुछ। तो मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा भाग्य बदले, मेरी किस्मत बदले, भगवान को मुझ पर तरस आए, रहम आए। लेकिन चेकिंग ही नहीं कर सकते कि मेरे से क्या भूल हो रही है। तो प्यारे बाबा हमें सबसे पहला जो ज्ञान है वो ये देते हैं कि बाबा प्यार का सागर है, और मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप भी प्यार का सागर का है। मैं भी प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। आज दुनिया में क्या है कि प्रेम स्वरूप होना, सुख स्वरूप होना, इसको नॉर्मल, नेचुरल नहीं समझते। मनुष्य समझता है कि नफरत करना, विरोध करना, दुख देना, ये तो स्वभाव है, ये तो होगा ही, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते नहीं, जब तुम स्वर्ग में थे तो 2 युगों तक तुम प्रेम स्वरूप होकर चलते थे। आप देखो कितनी वंडरफुल बात है। हर धर्म में ये वर्णन होता है कि एक ऐसा समय था जब शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, लेकिन वो समय कब था उसका वर्णन नहीं होता, है ना। क्रिश्चियनिटी भी कहेगी, इस्लाम भी कहेगा, भारत के शास्त्रों में भी कहते हैं एक समय था जब शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। तो इस सृष्टि में हिंसा का, विकारों का, दुख देने का, तंग करने का ऐसा कोई संस्कार नहीं था। ऐसा भी समय था, लेकिन हम इस बात को रियलाइज नहीं करते, हालांकि सुनते हैं। तो बाबा हमें ये स्मृति दिलाते हैं कि मैं प्यार का सागर हूँ। आप सोचो, मनुष्य ने तो भगवान के लिए भी लिख दिया कि वो दुख सुख दोनों देता है ना। मनुष्य ने तो जैसा उसको देह अभिमान आया, तो देह अभिमान के आधार से उसको जो सोच चली उसने लिख दिया। उसने ये भी कह दिया कि भगवान ही दुख और सुख दोनों देते। लेकिन बाबा आकर ज्ञान देते हैं, अज्ञान निद्रा से निकालते हैं कि ना तो मैं कभी दुख देता हूँ, मैं दुख हरता, सुख करता हूँ, और मैं प्यार का सागर हूँ।
तो प्यार देने वाला कभी दुख नहीं देता। और दुनिया में क्या समझते हैं, जो प्यार करता है वही दुख देता है। है ना? दुनिया में क्या कहते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं इसीलिए दुख मिलता है, दुख देते हैं या आपको दुख मिलता है, या जितना आपको हमसे प्यार है उतना आपको दुख मिलेगा। लेकिन बाबा हमें ये बातें ज्ञान समझाते हैं कि ना तो प्यार का सागर खुद कोई दुख देते हैं, ना हम बच्चे जो मास्टर प्यार सागर हैं वो कभी कोई ऐसा कर्म करते थे जो दुखदाई हो। हम प्यार के सागर, सुख के सागर बच्चे सबको सुख ही देते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे देहाभिमान में आने से हमने दुख देना शुरू किया, और आज दुख देने के ऐसे संस्कार बनाए हैं कि पता भी नहीं चलता कैसे दुख देते हैं। तो फिर बाबा हमें रियलाइज कराकर फिर चेक करने को कहते हैं कि क्या हम बच्चे कभी दुख देते हैं। आप चेकिंग कर पाते हो कि क्या हम दुख देते हैं, है ना? है ना? तो कौन कौन समझते हैं हम कभी दुख नहीं देते? तो अगर चेक करेंगे तो आज थोड़ा सा चेक करेंगे कि चेक करने की विधि सीखेंगे कि कैसे पता चले कि दुख देते हैं या नहीं। तो पहली चीज़ है जो हमें बाबा ज्ञान से समझ देते हैं कि एक होता है अल्पकाल का दुख देना, एक होता है दुख देना माना इंस्टेंट, हमारा जो बोल है, कर्म है, जिसको मनुष्य समझता भी है कि ये दुख देना है ना? किसी को कड़वा बोलना, किसी को अपमान के बोल बोलना, किसी को निंदा के बोल बोलना, किसी को अवगुण के प्रति बहुत उसको जैसे ग्लानि करना कि तुम तो ऐसे हो, तुम ये हो। तो ये सारे कर्म जो हैं ये दुख के कर्म हैं। या किसी का अधिकार छीन लेना, किसी को तंग करना, किसी को अवसर सुविधा ना देना, ये सब भी दुख देना होता है। जब वो डिज़र्व कर रहा है तब भी उसको ना देना, ये दुख देना होता है। तो ये जो बातें हैं ये भी मनुष्य करता है ना? आज कई संबंधों में तो हम इतना कड़वा बोलते हैं, हाथ भी उठाते हैं, खासकर बच्चों के साथ, और कभी सोचते भी नहीं हैं कि ये दुख देना है। मुझे याद है एक बार एक माता आई थी, उसने अपने बच्चे को मार मार के उसकी पीठ लाल कर दी थी, और बच्चा जो है वो मुझे दिखाता है ना ऐसे पीठ खोल के कि देखो ये मेरी माँ ने किया है। तो माँ कहती है कि इसका तो गला दबा देना चाहिए, उसको तो सिर्फ मारा है मैंने। तो कहती है आप समझते नहीं हो दीदी हम कितना बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो थोड़ा बहुत तो मारना ही पड़ता है ना? तो मनुष्य कई बार सोचता है कि हम चॉइस से दुख नहीं देते, ये तो मजबूरी हो जाती है, या एक ही थप्पड़ तो मारा, या इतना ही मारा, जितनी इसने बदमाशी की उतना तो मारा भी नहीं, या उतना तो हमने बोला भी नहीं, या किसी और संबंध में भी ऐसे कई प्रकार के हम शब्द या कर्म ऐसे करते हैं जिससे जो दुख देने के शब्द हैं या दुख देने के कर्म हैं। अब क्या होता है कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो इतना ही बोला, कोई बड़ी बात नहीं बोली, लेकिन अगर हम ज्ञान को समझें तो ज्ञान में आज बाबा ऐसे क्यों कहते हैं कि दुख बिल्कुल नहीं दो। आज बाबा मतलब इस समय पर संगम युग में बाबा ऐसी श्रीमत क्यों देते हैं कि दुख नहीं दो। इसलिए देते हैं क्योंकि आज हर एक आत्मा घायल है, कमज़ोर है ना? आज हर एक आत्मा 63 जन्म से जीवन यात्रा में चलते-चलते विकारों की चोट खाते-खाते आत्मा बहुत शक्तिहीन हो गई है, और जब आत्मा में शक्ति नहीं होती तो छोटी चोट भी बड़ी लगती है।
समझ आया? तो जैसे आजकल आप अगर साइकोलॉजिस्ट की बात सुनेंगे तो वो कहते हैं एक शब्द भी केयरफुली बोलो, एक चीज़ भी ऐसे केयरफुली करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इस बात को, इस रहस्य को नहीं जानते। लेकिन शिव बाबा हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं कि हर आत्मा ने भक्ति मार्ग की ठोकरें खाई हैं, विकारों में गोते खाते अपनी आत्मिक शक्ति को विकर्म कर 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 गंवाया है। तो आज 63 जन्म द्वापर कलयुग में रहने के बाद आत्मा की अवस्था क्या है? बहुत कमज़ोर है। और जब कमज़ोर अवस्था होती है तो छोटी चोट भी बड़ी लगती है ना? जैसे मान लो कोई कुर्सी है, बहुत जर्जरीभूत अवस्था में है, तो अब एक बच्चा भी उस पर बैठेगा तो कुर्सी टूट सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बहुत भारी है लेकिन कुर्सी कमज़ोर है तो टूट सकती है ना? ऐसे ही आत्मा की अवस्था इतनी कमज़ोर है कि छोटी-सी बात भी उसको बहुत चोट पहुँचा देती है। इसीलिए आज हमें हर शब्द, हर कर्म बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, बोलना चाहिए। है ना? मैंने ये अनुभव किया कि कई बार ऐसा होता है कि आपने तो बहुत छोटी-सी बात कह दी, कि आपने बस ऐसे ही चलते-फिरते कह दिया कि आपको इतना छोटा-सा काम दिया था, इतना छोटा-सा काम भी आपसे नहीं होता, थोड़ी तो अक्ल लगाओ, क्या बिल्कुल डल हेड हो क्या? है ना? मानो छोटी-सी बात ऐसे ही कह दी, कोई ऐसे अंदर भावना भी नहीं है। लेकिन वो जो आत्मा है, क्योंकि उसके अंदर स्वमान नहीं है, तो उसको सारे दिन चलता रहा मैं डल हेड हूँ, मैं डल हेड हूँ। है ना? तो आप विचार करो कि जैसे चोट पे चोट जल्दी लगती है, ऐसे आत्माओं की अवस्था बहुत ढीली है आज। इसीलिए कोई भी बोल बोलते, कर्म करते, बहुत छोटे-छोटे कर्म भी, है ना? किसी से बात कर रहे हैं तो ये नोटिस करना कि सामने वाली आत्मा को भी नेग्लेक्टेड फ़ील ना हो, रिजेक्टेड फ़ील ना हो। हर एक को, है ना, कंफर्टेबल लगे या हर एक को स्नेह सम्मान की भासना आए। ये अपनी तरफ से 100% पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि हमें दुःख देने का ख़्याल नहीं होना चाहिए, है ना? बाकी तो देखो हर एक के अपने संस्कार हैं, लेकिन अपनी तरफ से कभी ऐसे नहीं आना चाहिए कि दुःख मिले तो मिले कोई बात नहीं। नहीं, अगर हम कुछ कर सकते हैं किसी के दुःख को घटाने के लिए, तो फिर उतना अटेंशन देना चाहिए। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ, एक कन्या है, तो उसकी माता-पिता और वो कन्या जब सेंटर पर आए थे, तो कन्या जो है वो कहती है कि मेरे माता-पिता ने मुझे हमेशा भ्रमित किया, इसीलिए आज मुझे कोई भी मैनिपुलेट कर पाता है। तो माता-पिता उसको ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या बात कह रही है कि हमने तो ऐसा कोई मैनिपुलेशन नहीं किया। तो जो कन्या है वो कहती है कि आप जैसे मुझे किसी चीज़ के लिए डाँट देते थे या मार देते थे या कोई चीज़ के लिए मुझे मना कर देते थे, और मैं जब वो बात दादी के सामने या किसी के सामने रखती थी, तो आप मुझे हमेशा ये कहते थे, नहीं, ये हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब तुम्हारे अपने अंदर के विचार हैं। ये तुम ऐसा सोच रही हो, हमने ऐसा नहीं किया। बेटा, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। और जब इस प्रकार से मैं पली-बड़ी हूँ, तो आज मुझे कोई भी, है ना, जिसको गैसलाइटिंग कहते हैं, कि कोई भी कहता है कि कुछ करता है और फिर मना कर देता है, तो मुझे अपने पर ही आता है कि शायद मैंने ही गलत समझा होगा, उन्होंने तो कुछ ऐसा किया नहीं होगा। तो मैं हर किसी से आज मैनिपुलेट हो जाती हूँ। तो माता-पिता कहते नहीं, हमने तो ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं, आपने जानबूझकर नहीं किया और ना ही कोई ये आपके ही करने की बात है। लेकिन आत्मा जब बहुत कमज़ोर होती है, तो हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि हमारे हर बोल, हर कर्म का क्या प्रभाव हो रहा है आत्मा पर। तो ये जो बात है, ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर दूसरी बात जो दुःख देने की होती है,
जिसमें हम बहुत कन्फ्यूज़्ड होते हैं, वो ये होती है कि कई बार हमें सामने वाली आत्मा कहती है कि क्योंकि आपने मेरी इच्छावश ये नहीं किया या ये नहीं दिया या मेरे विकारों की पूर्ति नहीं की, तो आपने मुझे बहुत दुखी किया। है ना? मानो जैसे माता-पिता चाहते हैं आप ये वाला कोर्स करें, वो ना करें या ये पढ़ाई करें या इस जगह पे नौकरी करें, वहाँ ना करें या इस शादी करें, लेकिन आप पवित्रता की जीवन चुनना चाहते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है और आप उसके हिसाब से आप उससे डिसएग्री करते हैं। आप वहाँ पर आपको वो बात ठीक नहीं लगती। और कई बार जब आप वो चॉइस लेते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं करूँ, तो सामने वाला आपको बार-बार कहता है कि तुमने मुझे दुःख दिया, है ना? लेकिन बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि तुम अपनी मनसा वाचा कर्मणा से किसी को दुःख दो मत, लेकिन अपनी जीवन में मर्यादा संपन्न जीना, श्रीमत पर चलना, ये तुम्हारा अधिकार है। इसमें अगर कोई कहता है तुमने दुःख दिया, तो उस आत्मा को शुभ भावना, शुभकामना दो। लेकिन ये बात की क्लैरिटी रखनी है कि अपनी मर्यादा पर चलना कोई किसी को दुःख देना नहीं होता। है ना? किसी को दुःख देने का अर्थ ये नहीं है कि आप उस दुःख ना देना माना ये नहीं कि आप किसी की हर उम्मीद, हर कामना, हर इच्छा को पूरा करते रहें। है ना? क्योंकि मनुष्य की इच्छाएँ तो विकारी होती हैं, तो विकारी इच्छाओं की पूर्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना होता है क्योंकि कई बार ब्राह्मण बच्चे जो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और सेंसिबिलिटी का बैलेंस नहीं रखते, उनके अंदर ये द्वंद चलती है कि मैंने इनको ये मर्यादा में रखा या यहाँ लाइन ड्रॉ की या ये कहा कि ये मैं नहीं इसके आगे आपको इस प्रकार से नहीं करना है, नहीं चलना है या मैं ये नहीं करूँगी, तो इसका मतलब मैंने उनको दुःख दिया। लेकिन बाबा कहते नहीं, आपने अगर कोई शब्दों का ऐसा प्रयोग नहीं किया, कोई कटु वचन नहीं बोले, कुछ ऐसा नहीं किया या कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे उस आत्मा को आहत पहुँचे, तो फिर आपने दुःख नहीं दिया, उसने अपने संस्कारों और उम्मीदों के आधार से दुःख लिया। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा इसमें इंसिडेंट बताती हूँ। एक माता थी तो वो कहती कि मेरी सास जो है उसको उनको मीठा बनाने का बहुत शौक है। तो कहती वो रोज़ कुछ न कुछ या तो तल के मीठा बना लें या हलवा बना देती या कुछ न कुछ बनाती। और जब वो कुछ बनाती हैं तो एक तो उनकी आयु में उनका स्वास्थ्य ठीक है, तो वो खुद भी खाती हैं और हर एक को कहती है जब मैं खा सकती हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम तो फिर मेरा अपमान कर रहे हो नहीं खाकर, क्योंकि हेल्थ की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इस आयु में खा सकती हूँ तो तुम्हें भी खाना चाहिए और मैंने इतने प्यार से बनाया है। तो कहती कि मैं रोज़ मीठा खा रही हूँ और मुझे बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है ना? तो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अभी से कंट्रोल करोगे तो डायबिटीज़ नहीं होगी, नहीं तो डायबिटीज़ हो जाएगी तुम्हें। तो वो कहते कि तो और वैसे भी मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है, तो मैं उन्हें जब भी मना करती हूँ तो उन्हें बहुत दुःख होता है। वो चेहरा से भी उनको पता चलता है और फिर वो कभी-कभी कह भी देती हैं कि आपको शायद मेरा बनाया हुआ पसंद नहीं आता या ऐसा। तो कहती मुझे मेरी सास अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है दीदी, लेकिन इस बात में ना मैं उनको दुखी करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे सॉल्यूशन नहीं समझ आता। तो मैंने उनको कहा नहीं आप उनको दुखी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है और आप पोलाइटली बोल रहे हैं, हाँ, ये भी है कि आप किस प्रकार से मना कर रहे हैं, है ना? मना करने के भी कई तरीके होते हैं। एक होता है आप किसी पर आरोप लगा दो, दोष लगा दो, आप किसी को कटु वचन कहो, नहीं वो सब नहीं करना है। आपको बस अपनी बात कहनी कि नहीं मुझे यही ठीक लगता है या अगर बिना कहे भी चलता है ना? कि आप नहीं खाए बस उन्होंने दिया आपने नहीं खाया। तो अगर इतना आप कर पा रहे हो तो इसमें कोई दुःख देने वाली बात नहीं है।
है ना? तो वो बहन कहती कि मुझे तो बहुत दिनों से ये संकल्प जैसे खाता था कि मैं उन्हें दुखी कर रही हूँ और सास को तो सुख देना चाहिए, है ना? तो क्योंकि कल्चर में ऐसी बातें होती हैं, तो सास को तो सुख देना चाहिए, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो बात है कि हम किसी को दुःख नहीं दे रहे, कोई अपने संस्कारों के वश दुखी हो, अपनी विकारी इच्छाओं के वश दुखी हो, तो उसको दुःख देना नहीं कहा जाता। फिर सुख देना किसको कहा जाता है? एक तो होता है दुःख ना देना, फिर सुख देना किसको कहा जाता है? तो सुख देने का अर्थ क्या होता है कि हम हर किसी को स्नेह सम्मान के साथ, है ना, नॉलेजफुल पावरफुल बनाएं। किसी भी आत्मा को सुख देने का अर्थ होता है उस आत्मा को नॉलेजफुल पावरफुल बनने की विधि सिखाना, सहयोग देना, रास्ता बताना। क्योंकि आत्मा को सुख कब मिलेगा? जब आत्मा सुख स्वरूप बनेगी, जब आत्मा शक्तिशाली बनेगी, पवित्र बनेगी। तो किसी भी आत्मा को ज्ञान, योग, पवित्रता के लिए वायुमंडल देना, सहयोग देना, इसको कहते हैं सुख देना। और सुख को देने की विधि क्या है? सुख स्नेह के साथ दिया जाता है। ज्ञान दे रहे हैं, योग, पवित्र बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, या आत्मा को योगी जीवन की प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन फोर्स से नहीं, है ना, प्यार से। जैसे बाबा हमें प्यार से ज्ञान देते हैं, योगी बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, ऐसे प्यार से हर एक को ज्ञानी, योगी, पवित्र बनाना, उसमें सहयोग देना, इसको कहते हैं सुख देना। अब दुनिया में क्या है ना, दो चीजें हैं। एक चीज है कि या तो हम किसी को अच्छी चीज सिखाते हैं, तो इतने फोर्स से सिखाते हैं, इतने हम उसमें इतना क्या कहें, फोर्स या एग्रेशन यूज करते हैं कि उस आत्मा को उसकी अच्छाई का अनुभव नहीं होता। और नहीं तो हम उसको कुछ सिखाते ही नहीं तो हम कहते हैं जिसकी जो मर्जी है वो करे, यही हमारे प्यार का स्वरूप है ना। तो दो तरह के मनुष्य के संस्कार होते हैं। एक होता है कोई भी बात अच्छी सिखाई, लेकिन ऐसे सिखाई कि उसमें स्नेह नहीं था। मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। एक भाई आते थे सेंटर पर, तो वो कहते कि मेरे जो लौकिक पिताजी थे, हम लोग लौकिक में ब्राह्मण हैं, तो कहते हम मेरे पिताजी ना दुनिया के सबसे डिसिप्लिन व्यक्ति हैं। मतलब शुरू से सवेरे से लेकर रात तक उन्होंने कभी अपना एक सेकंड वेस्ट नहीं किया है। बहुत समाज सेवा की है, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने गरीबों का इलाज फ्री में सालों साल किया है। आज वो 85 इयर्स के हैं, आज तक भी वो सेवा करते हैं। कभी उन्होंने अपना एक सेकंड वेस्ट नहीं किया, एक श्वास वेस्ट नहीं किया। रोज़ डायरी लिखते हैं, इतने डिसिप्लिन्ड है क्योंकि शास्त्रों के आधार से चलते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने कभी हमसे प्यार से बात नहीं की। कहते कि उठाया कभी प्यार से नहीं। जैसे 4 बजे वो उठते तो हमें उठाते तो बड़े कड़े शब्दों में, है ना, उठो, तो इस प्रकार से उठाते। तो हमें वो जो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप मुझे ये पूछे कि मैं क्या अपने पिताजी जैसा बनना चाहता हूँ, मैं नहीं बनना चाहता, है ना। वो भाई कहते कि मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं, मुझे उनसे नफ़रत है। आप कहेंगे कि उनकी जब पत्नी का, मेरी माँ का देहांत हुआ, तो कहता है वो भाई कहते कि उन्होंने एक आंसू भी नहीं बहाया। जैसे आप लोग कहते हैं ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। वो उस दिन भी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किए, बस डायरी में अपना नोट किया कि आज पत्नी चली गई, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो दिनचर्या थी वो एज इट इज़ संभाली, और पत्नी का दाह संस्कार भी सम्मान से किया।
लेकिन मैं इतने डिसिप्लिन व्यक्ति के साथ भी रहते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा मुझे इनके जैसा बनना है। क्यों? क्योंकि हर डिसिप्लिन में स्नेह नहीं था। पर्सनालिटी में डिसिप्लिन है पर स्नेह नहीं है। तो कई बार मनुष्य जब डिसिप्लिन होता है लेकिन स्नेह की कमी होती है तो आत्मा उससे प्रेरणा नहीं ले पाती। इसीलिए वो सुख, ना वो खुद सुख का अनुभव करते, क्योंकि हर चीज़ हठ के रूप में कर रहे हैं, प्यार से नहीं कर रहे, कोई श्रीमत पर नहीं कर रहे, बाबा का प्यार अनुभव नहीं कर रहे, तो सामने वाले आत्मा को भी उनसे कोई प्रेरणा नहीं मिलती। और फिर दूसरे प्रकार के होते हैं जो अपने जीवन में भी गफलत करते हैं और गफलत का ही रास्ता दूसरे को भी बताते हैं कि जो मन करे करो, जैसे उठना है उठो, जैसे बैठना है बैठो। लेकिन बाबा हमें कहते हैं सुख मिलेगा जब आत्मा श्रेष्ठ कर्म करेगी, और श्रेष्ठ कर्म आत्मा तब करेगी जब वो ज्ञान स्वरूप पवित्र योगी बनेगी, क्योंकि योग से शक्ति मिलेगी, पवित्रता से अवस्था बनेगी और ज्ञान से उसको समझ मिलेगी कि क्या कर्म करना है। लेकिन ये ज्ञान योग पवित्रता का रास्ता तुम्हें बहुत प्यार से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को प्यार चाहिए, बिना प्यार के वो धारणा नहीं कर पाती। जब प्यार की पालना मिलती है तो शिक्षा को भी धारण करती है। तो ये होता है सुख देने का तरीका। और जैसे अल्पकाल की बात समझे कि किसी को कड़वा बोलना, खट्टा बोलना, किसी का अपमान करना, ऐसे शब्द हमें नहीं बोलने हैं। किसी को भी सुख देना माना उस आत्मा को उसके मूल स्वरूप में देखकर जब हम उसके साथ बातचीत करते हैं तो उनको रतन निकाले, है ना। आप श्रेष्ठ हो, दिव्य हो, आप तो ईश्वरीय संतान हो। ऐसे नहीं कि आज उनके जो संस्कार है उन आधार से उसके साथ कर्म में आए। तो ये छोटी सी बात। फिर दूसरी बात है सुख और दुख की, कि दुख देने की एक बहुत बड़ी विधि होती है किसी के स्वमान को खत्म कर देना, है ना, या किसी के अंदर किसी को डिपेंडेंट बनाना। ये होता है दुख देना, है ना, किसी को निर्भर बनाना और किसी के स्वमान को खत्म कर देना। जैसे कई बार हम बड़े लाड प्यार में भी ऐसी बातें कह देते हैं ना, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें नहीं आता, है ना, तुम तो बस, है ना, ऐसे कई कहते हैं तुम तो यहाँ लाडले ही हो, तुमसे तो कोई काम दो तो जिम्मेवारी दो होती नहीं है। तो कई बार आत्मा को हम प्यार से या कटु तरीके से ये बार बार मैसेज देते हैं कि तुम लायक नहीं हो, तुमसे होता नहीं है, तुम कर नहीं पाएंगे। अब बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हर एक आत्मा नंबरवार है। ये तो सत्य है ना, ज्ञान है। हर आत्मा नंबरवार है। कोई भी दो आत्माएं एक जैसी नहीं है। किसी की विशेषताएं एक नहीं होंगी, किसी की योग्यताएं एक नहीं होंगी, लेकिन हर एक आत्मा जो है वो स्नेह सम्मान की पात्र है ना। एक चीज़ आप समझना इसमें, मेरे हिसाब से रहीम का दोहा है या कबीर का, वो कहते हैं कि सुई और तलवार दोनों बहुत अलग अलग है, लेकिन सुई का काम सुई करती है, तलवार का काम तलवार करती है। दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। ऐसे ही इस दुनिया में, इस विश्व नाटक में हर पाठधारी का पाठ है और हर पाठधारी की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि किसी का पाठ इम्पॉर्टेंट है और किसी का नहीं है। इसीलिए हमें इस स्वमान को, बाबा हमें स्वमान देते हैं कि तुम जो हो, जैसे हो, जो पाठ तुम्हारा पूर्व निश्चित कल्प कल्प का पाठ है वो तुम बजा रहे हो, और इस विश्व नाटक में तुम्हारा उतना ही महत्व है जितना किसी भी और का है ना। किसी का पाठ कुछ और है, आपका पाठ कुछ और है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी इम्पोर्टेंस नहीं है ना। मान लो एक सेंटर भी चलता है तो एक होता है, एक बच्चा होता है जो स्थूल सेवा करता है, एक होता है जो ज्ञान सुनाता है, एक होता है जो योगी होता है। तो सबकी जो मुख्य विशेषता है उस सबका महत्व है ना। एक होता है जो सिर्फ सहयोग देता है,
कोई और कार्य कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, लेकिन वो हैंड बनकर उसको हर कार्य में मदद करता है। तो सहयोगी भी चाहिए, योगी भी चाहिए, सेवाधारी भी चाहिए, वाचा सेवा करने वाले भी चाहिए, सब चाहिए। तो बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं कि स्वमान में रहना है, कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ और संगम युग में मेरा बहुत महत्व है। लेकिन दुनिया में क्या होता है, मनुष्य अपने बोल से, कर्म से ये कहते हैं अगर आप मेरी उम्मीदों के हिसाब से नहीं है तो आप कुछ नहीं हैं। वो होता है दुख देने की विधि, क्योंकि एक बार किसी का स्वमान घट जाता है, किसी को ये फीलिंग आ जाती है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो उस फीलिंग से उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिर दूसरा होता है डिपेंडेंट बनाना। आज मनुष्य समझता है कि किसी को डिपेंडेंट बनाना, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, है ना, उसकी जिम्मेवारी उठा लेना, इसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा कर्म है। माना मैं उनको कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ मैं कर देता हूँ। लेकिन वास्तव में ये क्या है, ये दुख देने का स्वरूप है। क्योंकि कोई भी साथ या सहारा जो आज मेरे काम आ रहा है, हो सकता है वो कल मेरे पास ना रहे, और फिर क्या होगा, फिर मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं, जैसे देखो आज मनुष्य की बुद्धि में ये बैठ गया है कि काम विकार शरीर की ज़रूरत है ना। तो मनुष्य क्या समझता है कि अगर काम विकार की पूर्ति नहीं हुई तो दुख होता है। लेकिन वास्तव में वो कोई दुख की सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन बुद्धि में जब डाल दिया जाता है कि तुम इंद्रियों के गुलाम हो, तुम्हारी किसी भी इंद्रिय को भोगवाद का सुख नहीं मिला तो तुम दुखी हो, तो ये बात किसी की बुद्धि में डालना, ये क्या हो गया, ये तो बहुत दुख का बीज बोना हुआ ना। जैसे आप देखो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उनको कहेंगे 16 सोमवार के व्रत रखो और चांद को देखो, अर्घ दो, अच्छा पति मिलेगा, है ना, अच्छा पति मिलना सौभाग्य की निशानी है। और ये सारी चीज़ें, तो ये जो बुद्धि में ये डाल देना कि एक अच्छा पति मिलेगा तो ही सुख मिलेगा, या एक अच्छी पत्नी मिलेगी तो ही सुख मिलेगा, ये दुख देने का बीज बोना होता है। क्योंकि आपने फिजिकली, इमोशनली कोई डिपेंड करे उसका जैसे बीज बो दिया। और जहाँ डिपेंडेंस होती है वहाँ पर अपनी जिम्मेवारी आत्मा नहीं लेती कि मैं अपनी योग तपस्या से, अपने पुरुषार्थ से अपनी अवस्था को बनाऊं। उसको लगता है कि हाँ, अगर सामने वाली आत्मा मेरे साथ, है ना, फिजिकली या इमोशनली मेरे विकारों की पूर्ति नहीं कर रही, तो दुख लेना तो नॉर्मल और नेचुरल है ना। या फाइनेंशियली भी आज आप देखो हर एक को ये सिखाया जाता है कि आप, खासकर बहनों को, है ना, कि फाइनेंशियली अगर आपका कोई ध्यान रख ले, आपकी पूरे धन आदि खर्चे की जिम्मेवारी उठा ले, तो बहुत भाग्य की निशानी है। लेकिन क्या ये सचमुच भाग्य की निशानी है? मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। अभी एक माता कोर्स के लिए आती हैं, तो उसने मुझे कहा कि दीदी मेरे जो युगल है ना, वो कभी भी मुझे फाइनेंशियली सहयोग नहीं दिए। हमेशा उन्होंने मुझे पैसों के लिए परेशान किया। और जब मैं छोटी थी मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन मेरे पिताजी को ऐसा लगता था कि हमारे पास बहुत पैसा है तो हम तुम्हारी ऐसे घर में शादी कर देंगे जहाँ तुम्हें कभी कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हालांकि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने मुझे कभी वो अवसर लेने ही नहीं दिया कि मैं कमाऊँ या अपना खर्चा संभालूँ। तो मैंने कभी नौकरी नहीं की। फिर शादी के बाद युगल ने मुझे एक-एक पैसे के लिए बहुत तंग किया। फिर 18 साल तंग होने के बाद मैंने डिवोर्स ले लिया, और मेरे जो पिता हैं वो डिवोर्स दिलाते हुए भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको लगा अब मैं तुम्हारी शादी दूसरी जगह करूँगा जो बहुत अच्छा होगा और वो तुम्हें रानी की तरह रखेगा। और देखो विडंबना, डिवोर्स भी हो गया और पिताजी 3 मास के बाद चल बसे डिवोर्स के बाद, और कहती कि अब ना तो मेरे पास नौकरी है, ना युगल है,
और ना मैं अपनी पढ़ाई को याद रखी हूँ कि मैं नौकरी कर सकूँ, और मेरे 2 डिपेंडेंट बच्चे हैं, है ना? तो आप विचार करो, मनुष्य जो ये कहता है कि तुम्हारा भाग्य तब है जब कोई और तुम्हें कमा कर दे, तो बाबा कहते भले ही आवश्यकता नहीं है, तुम नहीं कमाते, लेकिन कभी भी अपने अंदर इस बात को धारण नहीं करना है कि हम अपना शरीर निर्वाह नहीं कर सकते, है ना? बाबा कहते हैं हर आत्मा अपना शरीर निर्वाह कर सके, इतना कॉन्फिडेंस आत्मा के अंदर होना चाहिए। तो चाहे फिजिकली है, इमोशनली है, फाइनेंशियली है, किसी भी प्रकार से मुझे डिपेंडेंट नहीं होना। डिपेंडेंट होना दुखी होना होता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं तुम्हारे 4 हाथ हैं, 2 लक्ष्मी के, 2 नारायण के है ना? तो रोटी बनाने हैं तो लक्ष्मी वाले हाथ निकालो, और कमाना है तो नारायण वाले हाथ निकालो, और दोनों मिलाकर तुम अपनी जीवन संभालो। और भले ही ठीक है, कोई सुविधा है तो कोई बात नहीं, उसका प्रयोग करो, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सुविधा ना हो तो हम दुखी हो जाएं, वो अवस्था नहीं बननी चाहिए। तो बाबा ये भी हमें समझाते हैं कि स्वमान भरना, और आत्मा ये समझे कि मैं मालिक हूँ, मैं प्रकृति को, कर्मेंद्रियों को, हर चीज़ को चलाना जानती हूँ, मैं सुख के सागर की संतान हूँ, मैं हर कर्म कर कर अपने भाग्य को बनाने की विधि जानती हूँ। तो ये दूसरे सुख और दुख का अंतर। फिर बाबा हमें कहते हैं दुनिया में भी आप देखो, भक्ति मार्ग में क्या करते हैं कि दान पुण्य सिखाते हैं, है ना? मंदिर जाएंगे तो बच्चे को भी ले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इस जन्म का सुख नहीं है, आगे इसी जन्म में ऐसे कर्मों के बीज बोएं जो अगले जन्म में भी सुखी रहें। वो प्रथा भक्ति में भी चलती है। तो बच्चों के हाथ से दान पुण्य कराने की ये विधि चलती है। तो बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा को तन मन धन से ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना सिखाना, हर आत्मा का श्वास, समय, तन मन धन जीवन सफल कराना, हर आत्मा की सेवा कर उसको एक तो ज्ञान स्वरूप योगी पवित्र बनने का रास्ता बताना, फिर विश्व निर्माण के कार्य में उसका तन मन धन सफल कराना, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, ये नियम है। तो 21 जन्मों का जो भाग्य बनवाने वाला बाबा आया है, तो 21 जन्मों का मेरा भाग्य बने, 21 जन्म में सुखधाम में राज्य करूं, उसके लिए आत्मा को रास्ता बताना, ये भी सुख देना हुआ। और किसी आत्मा को बाबा आया है 21 जन्मों का भाग्य बनाने, और अगर हम उस आत्मा को भाग्य बनाने की विधि नहीं सिखा रहे, तो इसका मतलब हम उसे सुख देने का रास्ता नहीं बता रहे, वंचित रख रहे हैं उस सुख से। तो ये थोड़ी सुख दुख की समझ है जो आज थोड़ा विचार करना। और भी कई बातें हैं, विधि भी बाबा ने बताई कि कैसे याद की यात्रा पर अटेंशन दो, अपने चार्ट को चेक और चेंज करो, कोई भूल होती है तो बाबा को बताकर सावधानी ले लो, है ना? तो ये सारी भी बाबा ने कचहरी करने की बात बताई कि किस प्रकार निरंतर सुख स्वरूप रहकर सुखदायी हम बन सकेंगे, क्योंकि दुख हम इसलिए देते हैं क्योंकि स्वयं भी कमज़ोर हैं। तो दुख और सुख की समझ भी रखनी है, और हर समय सुखदायी बनने के लिए अपने ज्ञान योग से, श्रीमत के पालना से अपनी अवस्था को भी ऊंचा करना है, ताकि हम दुख देकर दुखी होने के इस चक्र से निकलकर सुख के सागर के बच्चे सुख देकर सुखधाम की रचना कर उसमें राज्य करने के अधिकारी बन सके। अच्छा, ओम शांति।